आज के पेबैक की शुरुआत ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच के बीच स्टील कैच मैच से हुई। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और ट्रिश स्ट्रैटस स्टार्टिंग में ही केस से बाहर जाने की कोशिश करती हैं। दोनों बिल्लियों की तरह भिड़ जाती हैं। शुरू में बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस में मार देती हैं। मार खा के ट्रिश स्ट्रैटस भी अच्छा पलटवार करती हैं। दोनों के बीच खूब उठापटक होती दिखाई दी। रोप और केज के बीच फंसा के दोनों एक दूसरे को मार रही थी। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एक टाइम तो ट्रिश स्ट्रैटस ने चढ़ के एक पैर केज के दूसरी साइड निकाल लिया था, लेकिन खींच के बेकी लिंच ने ट्रिश स्ट्रैटस की वापस से मार दी। दोनों के बीच काफी नियर किकआउट्स भी दिखे, कुछ अच्छे मूव्स भी इन दोनों के बीच देखने को मिले। दोनों केज के ऊपर बैठ के भी लड़ती हुई दिखाई दी। भाई साहब बेकी लिंच ने ट्रिश स्ट्रैटस को काफी हाइट से सुपर प्लेक्स भी दी। ट्रिश स्ट्रैटस का इस एज में ये सब करना वाकई अप्रिशिएट करता है। अब मैच में वही हुआ जो सबको पता था। जैसे ही कैच का गेट ओपन हुआ तभी जो स्टार्क आके ट्रिश स्ट्रैटस को हाथ पकड़ के बाहर खींचती हैं। एक तरफ से बेकी लिंच पैर पकड़ के अंदर खींच रही थी, बट बेकी लिंच खींच के ट्रिश स्ट्रैटस पे मैन हैंडल स्लैम लगा के पिन करती हैं। तभी जो स्टार्क आके पिन को तोड़ती हैं। वो फिर खींच के ट्रिश स्ट्रैटस को बाहर निकालने वाली थी, तभी बेकी लिंच कैच का डोर बंद कर लेती हैं। बेकी लिंच मार दे के मैच जीत ले जाती हैं और मैच के बाद ट्रिश स्ट्रैटस जो स्टार्क में थप्पड़ मार देती हैं। और जो स्टार्क कहाँ ये सब सहन करने वाली हैं, वो दे के मूव ट्रिश स्ट्रैटस को रिंग में ढेर करती हैं। अब पहले बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस साथ थी, ट्रिश ने अटैक करा था बेकी लिंच पे, तो इनके बीच फ्यूड दिखी। अब जो स्टार्क और ट्रिश साथ थी तो इनके बीच भी ये सब दिख गया है। अब इनके बीच फ्यूड देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमें जॉन सीना दिखाई दिए, वो आके स्टील कैच मैच को काफी प्रेज करते हैं। तभी मिज आते हैं, वो आके बारबी में जॉन सीना के रोल का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तू मेरे मैच से पहले कर क्या रहा है। इसके बाद मिज जॉन सीना के इस एज में टेलीटबी जैसे कपड़े पहनने को लेकर भी मजाक बनाते हैं। अब जॉन सीना खुद को मिज वर्सेस एले नाइट के बीच होने वाले मैच के लिए गेस्ट रेफरी के तौर पर अनाउंस कर देते हैं। मिज ये सुन के भाई साहब बौरा जाते हैं। एले नाइट की एंट्री होती है। मिज कहते हैं मुझे आना ही नहीं है अंदर। मिज मैच छोड़ के जाने लगते हैं। तभी एले नाइट और मिज स्टेज पर भिड़ जाते हैं और एक्शन रिंग में आता है। मैच ऑफिशियल होता है। एले दबा के मार मिज में देते हैं। मिज भी अच्छा पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। और वैसे भी मिज जिस मैच में हो वो मजेदारी बन जाता है, क्योंकि मिज के जो एक्सप्रेशन है ना और मूव सेल करने का जो तरीका है, वाकई वो मैच का मजा बढ़ा देता है। मिज अब रोल करके रोप पकड़ते हैं। जॉन सीना मिज के हाथ पे आके लात मार देते हैं। बस फिर क्या था, मिज यहाँ से खिसे आ जाते हैं। एले नाइट को वो स्कल क्रश फिनाले भी लगाते हैं, लेकिन एले नाइट किक आउट कर देते हैं। अब एले नाइट मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। स्टेज पे एले नाइट और जॉन सीना के बीच चैचा चीची होती दिखाई दी, बट जॉन सीना फाइनली एले नाइट का हाथ ऊपर उठाते हैं, जो कि दिखाता है कि भाई साहब एले नाइट का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच यूएस टाइटल को लेकर मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ तो ऑस्टिन थ्योरी ने रे पर अटैक करा, रे मिस्टीरियो ने भी पलटवार करा और अब ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो पर हावी हो जाते हैं। थ्योरी रे मिस्टीरियो को ह्यूमिलेट भी करते दिखाई दिए। अब ऑस्टिन थ्योरी टाइम ले लेके रे मिस्टीरियो में मार दे रहे थे, क्योंकि वो अच्छा कंट्रोल बना चुके थे। अब ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो का मास्क निकालने की कोशिश करते हैं। मास्क लगभग निकल भी गया था, तभी रे मिस्टीरियो पलटवार करते हैं और ऑस्टिन थ्योरी पे शानदार मूनसॉल्ट लगा देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब रे मिस्टीरियो ऑस्टिन थ्योरी पे 619 लगाते हैं और जैसे ही रोप से रे मिस्टीरियो जंप करते हैं, तभी ऑस्टिन थ्योरी काउंटर करते हुए 8 काउंट डाउन लगाने वाले थे। रे मिस्टीरियो रोल करके ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं और टाइटल यहां से रिटेन करके निकल जाते हैं। मैच के बाद LWO रे मिस्टीरियो की जीत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। अब बैक स्टेज इंटरव्यूअर के पास बेकी लिंच दिखाई दी। इंटरव्यूअर बेकी लिंच से पूछती है कि आपकी और ट्रिश स्ट्रैटस की कहानी अब खत्म हो चुकी है, आगे आप क्या सोच रहे हो। बेकी लिंच कुछ आगे बोलती, तभी वहाँ NXT वुमेन चैंपियन आ जाती है और बोलती है हमारी शुरुआत थोड़ी गलत हुई है। मैंने कहा मैं सबसे महान चैंपियन हूँ, शार्लेट फ्लेयर का नाम लिया, मैं भूल गई क्योंकि तुम कभी NXT चैंपियन नहीं रही हो और मैंने गलती से तुम्हें फॉर्मर NXT चैंपियन कह दिया। बेकी लिंच कहती हैं तुम निकल के यहाँ से जाओ। अब मुझे लगता है कि बेकी लिंच और टाइफानी के बीच हमें NXT में चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा या फ्यूड देखने को मिलेगी। अब हमें केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट के बीच स्टील सिटी स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला। जब से यार केविन ओवेंस सैमी ज़ैन चैंपियन बने हैं, तब से यार केविन ओवेंस की एंट्रेंस WWE लगातार काटे जा रही है। अबे ऑल्टरनेट कर दो यार, एक दिन केविन ओवेंस का दिखाओ, एक दिन सैमी ज़ैन का दिखाओ। अब इनके अलग होने की वजह यही बनेगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। डेमियन और फिन बैलर दोनों एक साथ एंट्री करते हैं। मामी और जिप कतरा नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मैच में होंगे नहीं। बैल बजी और सभी आपस में भिड़ जाते हैं। जल्दी ये रिंग के बाहर आके भिड़ते हुए दिखाई दिए। स्ट्रीट फाइट जो थी, सैमी ज़ैन भी बिना देर करे चेयर वगैरह रिंग में निकालते हैं। हालांकि बैलर कैंडो स्टिक से सैमी ज़ैन पर अटैक कर देते हैं। अब केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन ट्रैश कैन निकाल के भाई साहब दोनों में बजा देते हैं। भाई साहब बैलर को ट्रैश कैन में डाल के दोनों ने कैंडो स्टिक से कुटाई कर दी। क्राउड टेबल के चैंट्स लगा रहा था, तो भाई साहब टेबल भी निकल आती है। अब बारी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की थी। दोनों पलटवार करते हैं। अब ये लड़ते भिड़ते क्राउड में आ जाते हैं। अब जिस चीज का इंतजार था वही हुआ, जेब कतरा फाइनली आ जाता है। ये तो होना ही था, वो आके केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन पर अटैक करता
करता है। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन हॉकी से तीनों की धुलाई करते हैं। केविन ओवेंस के ब्लड भी आता हुआ दिखाई दिया। जेब कतरे को तो मार मार के ये लोग खिला देते हैं और भगा देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। जेब कतरा फिर से वापस आता है यार, अबे अच्छे से मार दो यार, खड़ा भी ना हो पाए ऐसे ही मार दो। अब केविन ओवेंस जेब कतरे को भाई साहब टेबल पे लिटाते हैं और ऊपर से चढ़ के वो जेब कतरे पे सॉन्ग टाउन बम लगा देते हैं। अब रिंग में सैमी ज़ैन ही दोनों से निपटते हुए दिखाई दिए। तभी केविन ओवेंस आके डैमियन पे स्टनर और सैमी ज़ैन हेलोवा किक लगा के पिन करते हैं। तभी ये जेडी मैकडोना पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार, सैमी ज़ैन को पकड़ के बाहर खींच लेता है। एक क्या कम था जो इसको और WWE ने घुसेड़ दिया है यार, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जजमेंट डे का मेंबर भी नहीं है फिर भी जबरदस्ती घुसा पड़ा है यार। खैर केविन ओवेंस जेडी को ढेर करते हैं। तभी भाई साहब मामी ने आके केविन ओवेंस को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर जड़ दी। वाह, 2 पे 5 लोग। सैमी ज़ैन फिर फिन बैलर पे हेलोवा किक लगा के पिन करते हैं। तभी जेब कतरा आके ब्रीफकेस से सैमी ज़ैन को हिट करता है और बैलर पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और बन जाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस की हार हो चुकी है। मामी एक तरह से कैंसर बन चुकी है यार। इसका मैच भी था आज की रात, फिर भी इस मैच में घुस के आई और जिता के ले गई। अब हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दिखाई दिया जहाँ पे आज के गेस्ट कोई और नहीं कॉडी रूड्स होते हैं। पहले ग्रेसन वॉलर आके कॉडी रूड्स की बेइज्जती करता है कि ये मेरा शो है, मैं ही बोल सकता हूँ, तुम यहाँ नहीं बोल सकते हो, तुम केवल यहाँ सुनने आए हो। इसके बाद कॉडी रूड्स बुलाते हैं भाई। कॉडी रूड्स आके जम के यहाँ पे ग्रेसन वॉलर की बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि तू क्या यार झोला छाप की तरह बैठा रहता है, तेरा शो हुआ, मिस का शो हुआ, ये सब बकवास है और तुम लोग यहाँ बकवास करने आते हो। इसके बाद ग्रेसन वॉलर कहता है कि तुम कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे ना, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारा वो बड़ा अनाउंसमेंट क्या है। अब कॉडी रूड्स ग्रेसन से पूछते हैं कि तू स्मैकडाउन देखता है, तो ग्रेसन कहता है मैं तो देखता हूं क्योंकि मैं सुपरस्टार हूं वहां का। कॉडी इसके बाद कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, स्मैकडाउन का सुपरस्टार मेन इवेंट जे उसो। तभी जे उसो न्यू थीम म्यूजिक पे एंट्री करते हैं। कॉडी रूड्स तो निकल जाते हैं, जे उसो रिंग में आते हैं। ग्रेसन फिर बक 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 कर रहा होता है, जे उसो कहां सुनने वाले थे, देते हैं एक सुपर किक और ढेर करके वहां से निकल जाते हैं। अब हमें रिया रिप्लाई वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। प्लीज रकील, रेहा में आज थोड़ा दबा के मार देना यार, मामी का मार मार के मामा बना दो। मामी आई तो अकेली हैं, लेकिन सबको पता है भाई साहब जेब कतरा घुसेगा जरूर इस मैच में भी। रकील रॉड्रिगेज मार के रेहा रिप्लाई को रिंग के बाहर करती हैं और मार दे यार रकील रॉड्रिगेज। गजब की पावर रकील रॉड्रिगेज दिखाती हैं। रेहा के नाक से खून भी आने लगा। रेहा अब कंट्रोल बना लेती हैं और काफी देर हावी रहती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज भी पलटवार करती हैं, लेकिन रेहा रिप्लाई रिंग कॉर्नर में रकील रॉड्रिगेज को फंसा के मार देती हैं। पावर रकील रॉड्रिगेज ने जबरदस्त दिखाई। रेहा रिप्लाई के मूव्स इंपैक्टफुल लग रहे थे। अब रेहा रिप्लाई रकील रॉड्रिगेज के इंजर्ड पैर को ही सबमिशन लगा देती हैं। थप्पड़बाजी भी इनके बीच होती दिखाई दी। मैच काफी स्लो था। अब रकील रॉड्रिगेज ने रेहा रिप्लाई को बैरिकेड के ऊपर पावर बम दिया और फिर रिंग पोस्ट पे दे मारा। आ गया चूजा, मतलब कि जेब कतरा घुसी आया, वो भी रिंग में घुसी आया। रेफरी यार क्या मजाक है यार, खड़े खड़े पता नहीं क्या कर रही है। अबे रेफ घुस गया जब वो मैच में और ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं है तो भाई साहब निकाल के बाहर करो उसको यार। रकील ने जेब कतरे को मारा, रेहा रिप्लाई को मौका मिला और जीत गई मैच और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। साला किसी भी मैच में घुसाते हैं यार, ये रेफरी देख रही है, अबे भगा तुरंत उसे वार्निंग देके, लेकिन नहीं, मैच का रिजल्ट जजमेंट डे के हर मैच का रिजल्ट ऐसे ही आना है। टाइम था मेन इवेंट का जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए का। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं, गुत्थम गुत्था होती दिखाई दी। नाकामुरा कुछ मूव्स देते हैं बट सेथ रॉलिंस भी पलटवार करते हुए नाकामुरा को रिंग के बाहर करते हैं। नाकामुरा लगातार अब सेथ रॉलिंस की बैक पे ही अटैक कर रहे थे। अब सेथ रॉलिंस लगातार 2 बार सुसाइड डाइव लगा देते हैं। नाकामुरा सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पे बैक साइड से फेंक देते हैं। मैच काफी स्लो आगे बढ़ रहा था लेकिन भाई साहब इंपैक्टफुल था। नाकामुरा का फोकस केवल और केवल सेथ रॉलिंस की बैक पे ही था, उस पे ही वो लगातार हिट कर रहे थे। मैच में अब काफी तेजी आई, दोनों बेहतरीन किक आउट और काउंटर करते हुए दिखाई दिए। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच, दोनों की हालत पतली हो चुकी थी। नाकामुरा अब आम बाल लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक नहीं कर पाते हैं। अब सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगा देते हैं, स्टॉम्प के लिए जाते हैं तो नाकामुरा काउंटर करते हैं बट काउंटर करते करते सेथ रॉलिंस नाकामुरा को स्टॉम्प देते हैं और पिन करके मैच जीत के साथ टाइटल रिटेन कर लेते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। यहीं आज पेबैक का एंड हुआ। सबसे पहले मैं जॉन सीना को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। भाई साहब बंदे ने पूरी दम लगा दी शो को हिट कराने के लिए। मतलब होना चाहिए ना एक जो एरोगेंस होता है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँ यार, मैं बैक स्टेज क्यों किसी का इंटरव्यू लूँ। लेकिन नहीं भाई, जॉन सीना हमें ऐसी चीज़ करते हुए दिखाई देते हैं और मुझे लगता है WWE जो चाहेगी ना जॉन सीना भाई साहब वो करेंगे। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। खैर
मैच बहुत अच्छे देखने को मिले। सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच अच्छा देखने को मिला। आज के पे बैक का सबसे बड़ा अपसेट जो मुझे लग रहा है वो ये कि सैमी ज़ैन और केविन ओवंस टाइटल हार चुके हैं। हालांकि सुपरस्टार स्पेक्टिकल में इनको अपने टाइटल डिफेंड करने थे, तो मुझे लगता है आने वाले रॉ के एपिसोड में ये वापस से टाइटल जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और जजमेंट डे का जो जीत है वो ज़्यादा देर तक शायद ना चले। अब देखते हैं WWE क्या करती है क्या नहीं करती है। क्या सुपरस्टार स्पेक्टिकल के मैच को कैंसिल करके बैलर और डेमियन प्रीस्ट को डालती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं जजमेंट डे यार फिर से वही चीज़ मतलब एक तरह से मुझे लगता है थीम ही पे बैक की जजमेंट डे पे थी, इसीलिए WWE ने जजमेंट डे को यहाँ पे टाइटल जीतते हुए दिखाया है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ इनके बीच अपसेट जरूर देखने को मिलेगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।